Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a wonderful day to be with you all. आज का दिन फिर से एक बार शुभ है आपके साथ प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए. We have got lots of testimonies. बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं जहां परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के द्वारा छुए जा रहे हैं. परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में लोगों से बातचीत कर रहा है. वी आर मूविंग इन द डेज ऑफ बाइबल. आई अगेन से यू, मैं एक बार फिर से आपको ये कह देना चाहता हूं कि हम स्वर्गिक मन्ना के अंदर बाइबल के दिनों के अंदर से गुजर रहे हैं. बाइबल के दिनों में से गुजरना, वो समय जब यीशु मसीह जमीन पर थे उन दिनों में से गुजरना, वो समय जब दाऊद उस डेरे को उठा रहा था, जो बना रहा था, खड़ा कर रहा था, जिसके अंदर परमेश्वर की महिमा होती थी, उस समय में से गुजरना, उस समय में से गुजरना जो यात्रा का समय था, जिसमें मूसा लाखों लोगों को लेकर के बियाबान जंगल के अंदर से गुजर रहा था. पहाड़ों में से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा था. यर्दन नदी रास्ता खोलते हुए दिखाई दे रही थी. समंदर दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहा था. हम उन दिनों से गुजर रहे हैं और लोगों के जीवनों में यही आशीषें हमें मिल रही हैं. लोगों के जीवन से यही गवाहियां हमें मिल रही हैं. ब्रदर इस तकलीफ में थे, ब्रदर इस मुश्किल में थे, ब्रदर इस समस्या का हल नहीं निकल रहा था, लेकिन स्वर्गिक मन्ना के दौर से गुजरे हैं. हम बाइबल के दिनों के दौर से गुजरे हैं. बाइबल के दिनों को जीना, बाइबल के दिनों में रहना, बाइबल के दिनों को अपनाना, बाइबल के दिनों को महसूस करना, बाइबल के दिनों की गवाही प्रकट करना. बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके जिस मार्ग पर हमें दौड़ना है हम दौड़ चले, जिस राह पर दौड़ना है. उलझाने वाली वस्तुएं, उलझाने वाली वस्तुएं, उलझाने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, डराने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें, घबराहट पैदा करने वाली बातें, दिल की तसल्ली को छीन लेने वाली बातें, मुश्किल कर देने वाली बातें. लेट अस कीप देम अवे फ्रॉम अवर लाइफ नाउ. हम उनको अपने जीवन से दूर रखें. आपके आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाले लोग, डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं, लेट अस कीप देम अवे इन दिस मॉर्निंग. हम उन बातों को अपने जीवन से दूर करें. आज सैटरडे है, इस बात को याद रखना. उपवास का दिन है. कुछ समझदार लोगों ने कल ही डिक्लेयर कर दिया और हमारे पास नाम भेज दिए. यह है उनका डेडिकेशन, यह है उनका प्यार. आत्मा में भरे हुए हैं, आत्मा में भरे हुए हैं. हम बताते हैं सैटरडे का सैटरडे को, लेकिन आत्मा में भरे हुए हैं. ब्रदर आप अभी से नाम लिख लीजिए. हम फास्टिंग पे हैं, मेरे हस्बैंड फास्टिंग पे हैं. हालेलुया. आत्मा में जीवन जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं. वो जीवन जी रहे हैं जो बाइबल का जीवन है. हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन जीना जो बाइबल का जीवन है. उन दिनों में से गुजरना जो बाइबल का दिन है. दिस इज वॉट द गॉड्स विल इज. जब मैं गवाहियों को सुनता हूं, जब मैं ये देखता हूं, जब लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर अब हमने ये वाली जो आपने बाइबल की पुस्तकें बताई पढ़ ली, अब आगे बता दीजिए. जब मैं उनसे सुनता हूं कि ब्रदर अब हमने यहां तक पढ़ लिया, अब जल्दी से आगे बता दीजिए,
तो मैं समझ जाता हूं भूख पैदा हो चुकी है, प्यार जाग उठा है, प्यार जाग उठा है। इस प्यार का जागना जरूरी है। इन सब बातों के बीच में कल एक जवान लड़के ने मुझको धमकी दी, मैं उसको धमकी समझता हूं, और उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रार्थना करिए कि मुझे क्रिश्चियन लड़की मिल जाए और मेरी शादी हो जाए, और मुझे लड़की नहीं मिली, अब मैं हिंदू हो जाऊंगा। हो जाओ भाई। मैंने साथ में यह भी कहा था, मैंने तो मसीह जीवन का जब निर्माण बता रहा था तो मैंने कहा था एक लेटर लिखिए, एक पत्री बनाइए और उसे बाइबल में लिखिए, रखिए, और 7 बार रोज प्रार्थना करिए जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उपवास के साथ प्रार्थना करिए। तुमने एक भी दिन उपवास नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी ठेकेदार को ठेका छोड़ रहे हैं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। संजय गुप्ता को हमने ठेका दे दिया, उस पास्टर को हमने ठेका दे दिया, उस प्रेयर सेंटर पे हमने ठेका दे दिया, दुआ करो। हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। बाइबल के दिनों को जीने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। संजय गुप्ता की बेल्ट पे लटक के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। खुद जीना पड़ेगा, वो दिन खुद जीने पड़ेंगे। उन दिनों से, उन एक्सपीरियंसेस से खुद निकलना पड़ेगा। मुझे उसकी इस धमकी पर हंसी भी आई और कष्ट भी हुआ। कष्ट इस बात का कि तुम यीशु को छोड़ने को तैयार हो, लेकिन कुछ प्रयास करने को तैयार नहीं हो। और हंसी आई इस बात की कि शादी तुझे करनी है तो धमकी हमें क्यों? हमारी तो हो चुकी। हमने तो अपनी बेटी भी ब्याह दी है, जब समय आएगा दूसरी भी कर देंगे। ये धमकी हमें क्यों? क्योंकि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि उपवास के साथ प्रार्थना करो। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं टाइम बाउंड प्रार्थना करो, निश्चित समय पर प्रार्थना करो। क्योंकि हम आपको ये सिखा रहे हैं 7 बार प्रार्थना करो। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि यीशु मसीह के पास बड़बड़ गड़बड़ मत करो। यीशु मसीह के पास सुनने के लिए जाओ, गड़बड़ करने मत जाओ। डिमांड लेटर लेके मत जाओ। यीशु मसीह के पास जब जाओ तो सुनने की नीयत से जाओ। यीशु मसीह के पास जब जाओ तो कुछ पूछने की नीयत से जाओ। अपनी बात भी बाद में बता लेना, पहले उसकी सुनना सीखो। परमेश्वर के वचन से एक ही आयत खुदा के कलाम से आज की सुबह में 23वां अध्याय। आज व्यस्त शेड्यूल है, सैटरडे है। आप सब शाम को 7 बजे भी मिलेंगे मुझे प्रेयर होम पर, और आपके पास मैसेज पहुंच चुका है। मैंने आपसे वायदा किया था कि सैटरडे को कुछ बताऊंगा, इसलिए आज शाम सैटरडे को चूक मत जाना। प्रेयर होम पेज पर सुन जरूर लेना आज शाम का मैसेज। 23वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत, भजन संहिता की पुस्तक। आपको याद है ये जबूर 23, Psalm 23, भजन संहिता 23, the 6th verse, 6ठी आयत, आखिरी आयत। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। अभी आएंगी कल चली जाएंगी, आज आएंगी कल चली जाएंगी। अतिथि की तरह नहीं आएंगी, अतिथि की तरह नहीं आएंगी। आए और चले गए।
अतिथि अच्छे वो होते हैं जो आए और समय से चले जाएं। लेकिन ये भलाई और करुणा ये जीवन भर मेरे बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देख लो, मेरे साथ साथ भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ मेरे कार्यालय में, मेरे घर में, मेरी रसोई में, मेरे नहाने के समय, बाजार जाने के समय साथ साथ बनी रहेंगी। अब अपना साथ देखो, आज अपना साथ चेक करो, साथ साथ कौन बना रहता है। लोग कहते हैं भाई कष्ट के समय, बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, अपनी परछाई साथ छोड़ देती है, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने दोस्त साथ छोड़ देते हैं। मैं ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूं जिनके अपनों पर उन्होंने तकिया किया, जिनके अपनों पर उन्होंने विश्वास किया, गलत विश्वास कर लिया, गलत लोगों को अपने घर की चाबी पकड़ा दी, गलत लोगों को अपनी जिंदगी का हैंडल पकड़ा दिया, गलत लोगों को अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा दिया उन्होंने, गलत लोगों। वो गलत लोग उनकी संतान थे, वो गलत लोग उनकी पत्नी थी, वो गलत इंसान आपका पति हो सकता है, वो गलत आपके मित्र हो सकते हैं, वो गलत कोई पड़ोसी हो सकता है, गलत कोई हमसफर हो सकता है, गलत वो हो सकता है जिसके साथ आपने दिल्लगी करी है, दिल लगाया है, वो गलत हो सकता है। लेकिन ये यहोवा है, ये यहोवा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा ये दो ट्विंस, दो जुड़वे, भलाई और करुणा दो जुड़वे, इन दो जुड़वों का साथ मेरे साथ बना रहेगा। और ये दो जुड़वों का साथ, दो जुड़वी चीजें और हैं तभी बना रहता जब वो भी आपकी जिंदगी में रहती है। अगर आपको इन ट्विंस का साथ चाहिए, इन जुड़वे साथियों का साथ चाहिए, जुड़वे भाइयों का साथ चाहिए, जुड़वे बहनों का, भलाई और करुणा, मुझे नहीं मालूम भाई है या बहन है ये, लेकिन ये हैं, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि इस ट्विंस का साथ चाहिए आपको, तो दो ट्विंस और हैं जो आपकी जिंदगी में साथ साथ होने चाहिए। तो खुदा के कलाम में भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, 4थी आयत, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर के गुजरूं। 23वां अध्याय 4थी आयत, भजन संहिता की पुस्तक, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यू लिव विद मी। अब ये जो जुड़वे हैं देखिए इसके आगे लिखे, तेरे सोटे और तेरी लाठी। सोटा, परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर की लाठी। जब ये दो जुड़वे हमारी जिंदगी में होते हैं, सोटा और लाठी, तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब ये दो जुड़वे हमारी जिंदगी में होते हैं तो भजन संहिता 23 की 6ठी आयत पूरी होती है। वहां के जुड़वे आपकी जिंदगी में जुड़ जाते हैं, वहां के ट्विंस आपकी जिंदगी में जुड़ जाते हैं। 23:6 भजन संहिता में जो ट्विंस हैं उनका नाम है भलाई और करुणा।
4 जो भजन संहिता के में है, उन जुड़वों का नाम है सोटा और लाठी। 2 ट्विंस। इन 2 ट्विंस का आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा योगदान है। आज चेक करो, हम भलाई और करुणा तो चाहते हैं, सोटा और लाठी बिल्कुल नहीं चाहते। ये सोटे और लाठी वाला ट्विंस जो है, जुड़वा, जब तक ये वाले जुड़वे हमारी जिंदगी में पैदा नहीं होते, ये वाले जुड़वे जब तक हमारी जिंदगी में जगह नहीं बनाते, जब तक परमेश्वर के सोटे और लाठी की जगह हमारी जिंदगी में नहीं बनती, ये दूसरे वाले जुड़वों की एंट्री हमारी लाइफ में बिल्कुल नहीं होती। ये दूसरे वाले जो ट्विंस हैं, भलाई और करुणा, जैसे ही सोटे और लाठी की बात आती है, जैसे ही वचन में कड़वाहट आती है, जैसे ही परमेश्वर की बातचीत में जरा पैनापन आता है, जरा करारापन आता है, जरा खरापन आता है, हम बिदक जाते हैं। हम बिदक जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, हम छुप जाते हैं। ये जो दूसरे वाला जुड़वा है, भलाई और करुणा, इसको हम पैदा होने का अपने जीवन में मौका नहीं देते। परमेश्वर भलाई करना चाहता था, परमेश्वर अपनी करुणा भी प्रकट करता, लेकिन उसके पहले जवान ने मुझे धमकी दे दी, चूंकि लड़की नहीं मिली इसलिए अब मैं हिंदू लड़की से शादी करूंगा और मैं हिंदू बन के रहूंगा। सिंपल सा रास्ता बताया था, दुआ करो, प्रार्थना करो। अरे हमने अपनी बेटी को यह रास्ता बताया, हमने तो अपने बच्चों को यह रास्ता बताया, हमने इस दुनिया के अंदर लाखों जवान बच्चों को यह रास्ता बताया। हम फैमिली रिट्रीट में रास्ता बता के आते हैं, हम यूथ की रिट्रीट में रास्ता बताते हैं। जीवन साथी चाहिए, दुआ करो। कैसा चाहिए, एक कागज पे लिखो। कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी भी गाइडलाइन बताते हैं। शाहरुख खान मत ढूंढो कि डिंपल होना चाहिए, अदा होनी चाहिए, हाथ फैला के आसमान की तरफ देखने वाला, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जिसके लिए आसमान जमीन पर आ जाए, ऐसा चाहिए जिसके लिए स्वर्ग जमीन पे आ जाता हो। डिंपल हो या ना, लेकिन जीवन संगनी, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जहां ये 2 ट्विंस हो, सोटा और लाठी, भलाई और करुणा। अगर सिर्फ सोटा और लाठी है और भलाई और करुणा नहीं आई है, इसका मतलब तुम ढीठ हो, सोटा और लाठी पढ़ने के बाद भी सुधर नहीं रहे हो। ये जो ट्विंस पैदा होते हैं हमारे जीवन में, सोटे और लाठी के, परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर की लाठी, सोटा मतलब परमेश्वर तुम्हें लताड़ रहा है। सोटा मतलब होता है परमेश्वर तुम्हें लताड़ रहा है। सोटा मतलब होता है परमेश्वर तुम्हें चेतावनी दे रहा है। सोटे का मतलब होता है कि परमेश्वर तुम्हें घूर रहा है। सोटे का मतलब होता है कि परमेश्वर तुम्हें वार्न कर रहा है। सोटे का मतलब होता है परमेश्वर तुम्हारी पिटाई कर सकता है। और लाठी का मतलब होता है कि अब परमेश्वर को तुमने अपना चरवाहा बना लिया है। चरवाहे के हाथ में लाठी है और तुम भेड़ बन गए हो। चरवाहा बना लिया तुमने। सोटे और लाठी का ये कॉम्बिनेशन, सोटे और लाठी का ये जुड़वापन जब तुम्हारी जिंदगी में आता है,
सोटे का रोल कम और लाठी का रोल बढ़ जाता है, तब भलाई और करुणा पैदा होना शुरू होती है। और तब एक दिन आवाज निकलती है, निश्चय, श्योरली, अवश्य, निश्चय, ये निश्चय, आई एम श्योर, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैंने पहले भी बताया था, एक पास्टर ने मुझसे पूछा है सवाल, कई लोग पूछ चुके हैं, लेकिन एक पास्टर ने पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा। सैकड़ों पास्टर्स थे, हर पास्टर के साथ 5-5, 10-10 उनके चर्च के एल्डर्स थे। 2,500-3 हजार पास्टर्स और लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में एक पादरी ने मुझसे सवाल पूछा, ब्रदर क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग जाओगे? मैं थोड़ी देर देखता रहा, उसको लगा कि उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। मैंने कहा इतनी देर से तुम ये देख नहीं पाए कि मैं स्वर्ग में खड़ा हूं। बाइबल बताती मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, भलाई और करुणा तुम्हारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। सोटे की आवाज से डरो मत, लाठी के डायरेक्शन में चलना सीखो। ये जो जुड़वे हैं दो, सोटा और लाठी, भलाई और करुणा, ये तुम्हारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। कौन है तुम्हारा चरवाहा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। जो भेड़ें रोज चरवाहे बदलती हैं वो भेड़ नहीं होती, वो बकरी होती है। यहां पर भी मुंह मार लो, वहां पर भी मुंह मार लो, उधर भी मुंह मार लो, वो भी मुंह मार लो, भेड़ उसी रास्ते पर चलती है जिस पे उसका चरवाहा चलाता है। भलाई और परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के ये वरदान तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब सोटे पर बिलबिलाते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो, घूरते नहीं हो, भागते नहीं हो, साथ नहीं छोड़ते हो, सोटे पर चुपचाप खड़े रहते हो। परमेश्वर सोटे से चेक करता है और लाठी से डायरेक्शन देता है। यह परमेश्वर का तरीका है। लाठी के डायरेक्शन तक ईमानदार बने रहना है। सोटे की मार से लेके लाठी के डायरेक्शन तक ईमानदार बनना है। भलाई और करुणा के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। भलाई और करुणा के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। अपने आप all the blessings will come automatically. All the blessings will come automatically. अपने आप आ जाएगी। आपके बच्चों के जीवन में समय पर सब कुछ आता है। समय पर, समय से पहले वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि बाइबल का तरीका है कि वो ठीक समय पर देता है, एडवांस में नहीं देता, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए नहीं देता, पहले से बटोर लो, जमाखोरी कर लो। जमाखोरों को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करता, इसलिए पहले से देता नहीं, समय पर देता है। पहले से पानी पर, झील पर, तूफान के बीच में झील पर यीशु मसीह ने चल के नहीं दिखाया। एट द राइट टाइम, चेले जब फंसे हुए थे, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम ही वॉक्ड ऑन द वॉटर्स। सही समय पर वो यीशु तूफानों के बीच में पानी पर चलने लगा। एट द राइट टाइम
राइट टाइम वाला परमेश्वर है हमारा, राइट टाइम वाला परमेश्वर। हम तो स्वर्गिक मन्ना में लेट आते हैं। कुछ लोगों से मैंने कहा देर से आप अटेंड करते हैं, ब्रदर वो सिग्नल अरे आपको मालूम है 6:15 का टाइम है। सिग्नल लेट होने का क्या बताया कि सिग्नल लेट आता है। सिग्नल मतलब वो नोटिफिकेशन हमारा कि हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। आप 6:15 बजे जुड़िए, ऑटोमेटिकली आप स्वर्गिक मन्ना से जुड़ जाएंगे। आपको टाइम मालूम है। हम राइट टाइम वाले होने चाहिए, राइट टाइम वाला परमेश्वर। थोड़े ही से लोग हैं जो इंतजार करते हैं। हमने इधर बटन दबाया, उधर वो जुड़ जाते हैं। वो थोड़े से लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग है, बाद में देख लेंगे। अभी थोड़े दिन में हम रिकॉर्डिंग भी खत्म का सिस्टम खत्म करने वाले हैं। थोड़े दिन बाद रिकॉर्डिंग का सिस्टम खत्म कर देंगे। आज है, अभी उपलब्ध है, अभी सुन लो, आज सुन लो, अभी ले लो। ये वो मन्ना है जो स्वर्ग से आ रहा है, इसको ताजा ले लो। इसकी फ्रेशनेस में, ये फ्रोजन फूड नहीं है, डिब्बा बंद फ्रीजर में रखा हुआ फूड नहीं है। ये स्वर्गिक मन्ना है। इसका आनंद, इसका पूरी आशीषें इसमें जो हैं वो तब हैं जब आप इसको ताजा ग्रहण करें। ये स्वर्गिक मन्ना है। इसके लिए मैसेज पहले से नहीं लिखा जाता। इसके लिए मैसेज मैं पहले से नहीं सोच के बैठता। जब गाना चल रहा होता उसी वक्त जो परमेश्वर देता है बस वो बता देता हूं, और उतना सा बता देता हूं। पहले से नहीं सोचता आज क्या बोलूंगा। जब गीत चल रहा होता उसी वक्त, जब ऑन कर रहा होता उसी वक्त। भलाई और करुणा जुड़वे चाहिए तो लाठी और सोटे को अपने जीवन में शामिल करो। दुआ करने जा रहा हूं। सैटरडे है। जितने लोग फास्टिंग पे हैं अपने नाम बहुत जल्दी भेज दीजिए। 8 बजे तक भेज दीजिए नाम। हम आपके साथ दुआ करेंगे। 7 बार प्रार्थना, विशेष प्रार्थना। उन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करें जो इंजीनियरिंग में, नीट के एग्जाम में, नौकरी के एग्जाम में, एडमिशंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो किसी भी प्रकार के मानसिक अव्यवस्था में, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो पैदाइशी बीमारी है या बाद में हुई। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो बच्चे इस समय प्रभु में बढ़ रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, साथ में यह प्रार्थना करें वो लिस्ट जो ब्रदर संजय गुप्ता के पास है, उस लिस्ट में लिखे हुए सारे नाम, उनकी सारी समस्याएं, वो सारे परिवार जो हमारे पास लिखे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लग रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, प्रार्थना करिए उन बच्चों के लिए। हमारा लक्ष्य जनरेशन बदलना है। हमारा लक्ष्य एक आत्मिक जनरेशन पैदा करना है। उपवास वाले लोगों के लिए मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। वो बच्चे जो ढिठाई करते हैं, मां बाप की नहीं सुन रहे हैं, वो बच्चे जो गलत रास्ते पर चले गए, वो बच्चे जिनके दोस्त गलत हो गए, संगति गलत हो गई, वो बच्चे जो इंटरनेट पर आने वाली अश्लील चीजों को देखने के इच्छुक हो गए, वो बच्चे जो
उन गेम्स के लिए जो बैन है इंटरनेट पर, उनको खेलते हैं। वो बच्चे जो अनसुना कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, उनके लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारी जवान बेटियां हैं जिनके लिए हमसे हमारे पास प्रार्थना निवेदन आया कि उनके अंदर वो जवान है और उनको गर्भाशय संबंधी बहुत सारी तकलीफें, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, करीब 2500 से 2800 से ज्यादा प्रार्थना निवेदन है मेरे पास। जो निवेदन मेरे पास है, जो लिस्ट है, उसके लिए प्रार्थना करें। संजय गुप्ता के पास जो लिस्ट है, उस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सैटरडे में बड़ा काम है। उपवास ऐसे नहीं होता खाना छोड़ दिया, उपवास मेहनत करनी पड़ती है। उपवास में दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर तो से विनती करते हैं, हर परिवार पर जो हमारे पास इस समय है, हर वो प्रार्थना निवेदन जो है और जो आज आएंगे, और बहुत सारी प्रार्थना निवेदन जुड़ेंगे, पिता परमेश्वर जिन्होंने नहीं भेजे वो भेजेंगे। आप उन सब पर अपनी मोहर लगा दीजिए, अपनी सील लगा दे, और इस हफ्ते के अंदर पिता परमेश्वर बड़े चमत्कार होने पाए। बॉम्बे में एक कैथोलिक फादर है, बहुत गंभीर अवस्था में है, वेंटिलेटर पे। 2-3 दिन पहले हमारे पास उनके लिए प्रार्थना निवेदन आया था। कल खबर आई कि थोड़ा सा नाम मात्र के लिए सुधार है। प्रार्थना करें। प्रीस्ट, परमेश्वर का सेवक लड़ रहा है, मौत से लड़ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी आप आशीष दीजिए। आज जितने लोग उपवास पर, उनके उपवास की प्रार्थनाओं को ग्रहण कर ले। उपवास की प्रार्थनाओं को उपवास की प्रार्थनाओं को ग्रहण कर ले। प्रभु जी आशीष दे। जिस परिवार में जो जो लोग उपवास पर हैं, उन्हें परिवार के लोगों का भी सहयोग मिले कि वो अपने उपवास की प्रार्थनाओं में डिस्टर्ब ना हो, अपने शेड्यूल में डिस्टर्ब ना हो। पिता परमेश्वर किसी हालात में डिस्टर्ब ना हो। आप आशीष दें, अनुग्रह करें, दया करें। पिता दया करें, आप दयालु हैं। यीशु राजा आप दयालु हैं। आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, दया चाहते हैं। जितने लोग आज तेरे वचन को सुना, सोटे और लाठी, करुणा और भलाई, ये जुड़वों के सेट को अपने जीवन में चेक करें, है या नहीं है, आशीषित करें यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जल्दी से परिवार में कौन कौन आपके साथ उपवास पर है, उनके नाम लिख के भेजिए। कितने लोग उपवास पर है हमें मालूम होना चाहिए, और जो बताया वैसे प्रार्थना करिए। सैटरडे है। आज का जो टॉपिक है वो है युद्ध तो यहोवा का है। युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। शाम को 7 बजे प्रेयर होम पेज पे बिल्कुल चूकिएगा मत, बिल्कुल मत चूकिएगा। युद्ध यहोवा का है। सबको बताइए। प्रेयर होम पेज पे यदि नहीं जुड़े हैं तो उनको सिखाइए कि कैसे जुड़ना है। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585, यही हमारे 2 नंबर है जिस पे आप प्रार्थना करवा सकते हैं। हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जल पे प्रार्थना कराइए, तेल पे प्रार्थना कराइए, कोई बीमार है तो उसके वस्त्र पे प्रार्थना कराइए। वी आर रेडी। 8464 वाला नंबर जिस पे आप अपने दान भेज सकते हैं, भेजते हैं, बीज भेजिए, अपना कर्तव्य पूरा करिए। कम है फिर भी भेजिए। कम वालों को तो परमेश्वर ज्यादा आशीष देता है। गॉड ब्लेस यू।